नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भाई रोज़ाना ही हम अपने वीडियो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में धनिया के जो भाव हैं, उस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि भाई धनिया का जो भाव है, उसमें जो है फ़िलहाल तेज़ी का सेंटिमेंट आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई किसान भाई कमेंट करके पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि भाई धनिया पर जो है एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई जाए। तो आज इस वीडियो में हमने यही रिपोर्ट आप लोगों को जो है देने की कोशिश की है। बता रहे हैं इसके अंदर कि भाई कितना उत्पादन है, कितना विदेश में भाव चल रहा है, अपने यहाँ कितना भाव है, मंडियों में कैसे आवक है, उत्पादन कैसा रह सकता है इस बार, और अगस्त तक यानी जन्माष्टमी के सीजन तक जो है भाव किस तरह का धनिया का रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि भाई धनिया में फ़िलहाल साउथ के सेंटरों की डिमांड काफ़ी अच्छी है। यानी कि दक्षिण के जो सेंटर हैं, दक्षिण के जो खरीदार केंद्र हैं, वहाँ से मांग अच्छी है। और ये जो तेज़ी 15 अगस्त तक होने की संभावना जताई जा रही थी, वो तेज़ी का दौर जो है पहले ही शुरू हो चुका है। इससे धनिया के बाज़ार में फ़िलहाल कुछ समय तक भाव जो है रेंज बाउंड रह सकता है, यानी कि स्थिर रह सकता है, और उसके बाद फिर जो है आगे उसमें तेज़ी और दिखाई दे सकती है। दोस्तों, खास बात यह है कि देश में धनिया की जो 80% फसल है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसमें से 60% फसल की जो है प्रोसेसिंग भी कई लोग जानकार मान रहे हैं कि पूरी हो चुकी है, जबकि 20% जो फसल है वो व्यापारियों, स्ट्रीकोस्टों और हेजर के पास है, और 20% फसल जो है किसानों के पास पड़ी है। जिन किसानों को बताया जा रहा है कि पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने तो धनिया बेच दिया। इससे अब शक्तिशाली यानी कि जो बड़े किसान हैं, उनके पास ही धनिया का जो स्टॉक है वो फ़िलहाल है। और जब तक मंडियों में भाव तेज़ नहीं होगा, तो वो लोग मंडियों में जो माल नहीं आएंगे, यानी कि धनिया की आवक ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, अगर भाव नहीं बढ़ा तो। मौजूदा वक्त में देश में दैनिक जो है 18,000 से 20,000 बोरी धनिया की जो आवक है वो देखने को मिल रही है। इसमें गुजरात में दैनिक आवक जो है वो 3,500 से 4,000 बोरी, जिसमें गोंदल में 1,500 से 2,000 बोरी, राजकोट जूनागढ़ में 1,000 से 1,200 बोरी, और दूसरी मंडियों में छिटपुट जो है 50 से 100 बोरी की आवक जो है हो रही है। राजस्थान में फ़िलहाल दैनिक आवक जो है 5 से 6,000 बोरी की हो रही है, जिसमें कोटा और बारां में दैनिक आवक जो है 500 से 1,000 बोरी, और रामगंज में 1,500 से 2,000 बोरी की जो आवक है वो देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर दैनिक आवक जो है 9,000 से 10,000 बोरी की होती है, जिसमें गुना में 3 से 4,000 बोरी, कुंभराज में 1,000 से 1,500 बोरी, नीमच में 1,000 से 1,500 बोरी, मंदसौर, मीनागंज और दूसरी मंडियों में भी जो दैनिक आवक है धनिया की वो 500 से 1,000 बोरी की हो रही है। धनिया की आवक जो है निरंतर घट रही है, और उसके सामने जो डिमांड है, यानी कि उसके मुकाबले जो डिमांड है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगस्त से धनिया की जो मांग है वो बड़े पैमाने पर जो है निकलने की संभावना जानकार मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोस्तों धनिया की थोड़ी फसल हुई थी, और अब वो पूरी हो जाने से अगले एक सप्ताह से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की डिमांड भी दूसरे सेंटरों पर यानी कि धनिया की मंडियों में निकलती हुई दिखाई देगी। साउथ के राज्यों, दक्षिण के राज्यों की मांग जो है उसका सपोर्ट पहले से ही मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि रूस में जुलाई अगस्त में धनिया की नई फसल की आवक शुरू होगी, यानी कि इस हफ्ते रूस में जो है आवक शुरू हो चुकी है। फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार रूस में कोई बड़ी फसल तो नहीं हुई धनिया की। यूक्रेन, सीरिया और बुल्गारिया में भी धनिया की जो फसल है वो इस वर्ष कम ही हुई है। और अगस्त के बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में जब मांग निकलेगी और धनिया की जो है आवक कम रहेगी, तो भाव को सपोर्ट मिलेगा। धनिया के मार्केट में धारणा से पहले तेजी दिखाई देने से 15 अगस्त तक प्रति क्विंटल का जो भाव है वो 100 से 200 रुपए की घटबढ़ से धनिया का मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, यानी कि 15 अगस्त तक जो भाव है वो उसमें लगातार तेजी देखने को मिलेगी, और दिवाली तक जो है धनिया का भाव जो है 150 का जो है स्तर वो छू सकता है।
एक और ख़ास बात ये है कि बुल्गारिया की फ़सल जो है, वो लगातार घटती जा रही है। बुल्गारिया की धनिया की जो है फ़सल जो है ज़्यादातर यूरोपियन यूरोपियन देशों में जाती है। इससे बुल्गारिया की फ़सल का कोई बड़ा असर नहीं है। सीरिया में जीरा और धनिया दोनों फ़सल सीज़न के आरंभ में सूखे और उसके बाद भारी वर्षा की वजह से पूर्ण रूप से खराब हो गई। जबकि यूक्रेन में 24 फरवरी से युद्ध चलने से किसान जो है धनिया की बुआई के लिए खेत में नहीं जा सके। इससे यूक्रेन की धनिया की फसल एकदम मामूली आने की जो है धारणा वो इस समय दिखाई दे रही है। धनिया के औसत भाव की बात करें तो गुजरात की मंडियों में फिलहाल 20 किलो ईगल वैरायटी का जो भाव है वो 2325 से 2350 यानी प्रति किलो के हिसाब से लगाएं तो 116 रुपये से 117 रुपये। ईगल प्लस क्वालिटी का जो भाव है वो 2350 से 2400 और प्रति किलो का भाव माने तो 117 से 120। और स्कूटर पैरेट वैरायटी का जो भाव है वो प्रति 20 किलो 2450 से 2650 यानी प्रति किलो 123 से 133 का भाव है। पिछले 10 दिन में धनिया में प्रति किलो जो है यहाँ पर 10 रुपए की तेजी जो है आ चुकी है। लेकिन अब और तेजी रुकने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात की 70% मशीन क्लीन यूनिटें जो हैं डिस्पैरिटी के कारण बंद हैं और स्टॉकिस्टों के पास बड़ा स्टॉक होने से ऊंचे स्तर पर बिकवाली आने की संभावना दिखाई दे रही है। खास बात यह है दोस्तों कि गुजरात की धनिया की मशीन क्लीन यूनिटें जो हैं फिलहाल मंडियों से धनिया खरीद करने के बाद प्रोसेस करने से प्रति किलो जो भाव है वो 124 से 125 का खर्चा होता है, जिसके सामने मार्केट में 122 रुपये से अधिक भाव पर धनिया की खपत नहीं होती। गुजरात में धनिया की मशीन क्लीन यूनिट 500 से ज़्यादा हैं, उनमें से मात्र 100 से 150 यूनिटें चल रही हैं। धनिया की सबसे अधिक मशीन क्लीन यूनिट जूनागढ़ में है। इसके अलावा राजकोट, गोंडल, पोरबंदर, विश्वदर में भी मशीन क्लिट जो है यूनिटें बनी हुई हैं। गुजरात के किसानों के पास पड़ा हुआ धनिया की जो है बिकवाली निकट भविष्य में आने की संभावना कम है, क्योंकि किसानों को पिछले साल से दुगना भाव मिल रहा है और अब जिन किसानों के पास धनिया है उन्हें फिलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही, ऐसा जानकार मान रहे हैं। तो ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि जब बड़ा भाव आएगा अगस्त में तो मंडियों में वो फसल लाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो मोटा-मोटा एक मान कर ये चलें कि भई जुलाई में तो भाव अभी बढ़ने शुरू हो गए हैं धनिया के, और अगस्त में इसके भाव में और तेज़ी आने की उम्मीद है। 150 रुपए तक भाव जा सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपए तक का भाव जाने की संभावना है। हालाँकि ये सब जो है धनिया की जो है माँग पर ही दोस्तों निर्भर करेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। किसी मंडी के भाव चाहिए हों तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। हमारी कोशिश आपको उस मंडी के भाव देने की रहेगी। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। रोजाना भाव के लिए तो यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।